सदस्य जिला पंचायत श्रावस्ती। मैं इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों से जोड़ना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है जंतर मंतर पहुंचने का, आज देश के वो बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने देश का मान बढ़ाया, तमाम मेडल देश को दिलवाए, लेकिन देशवासियों ने भी उनको सर आंखों पर उठाकर और पूरे देश में जो है एक जश्न का माहौल बनाया गया। जब वो मेडल लेकर आते हैं, देश के लिए जीत कर आते हैं, तो पूरा देश गर्वान्वित होता है। लेकिन आज जिस तरीके से खेल को एक बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये कहां तक न्यायोचित है। आप एक कंप्लेन नहीं करते हैं कहीं कोई फेडरेशन पर, कहीं कुश्ती संघ में, या किसी प्रकार की शिकायत कभी नहीं की जाती है। अचानक 8 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद यौन शोषण का आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर जो 6 बार का सांसद रहा हो और कुश्ती संघ का पूरे देश का अध्यक्ष होने के साथ साथ जिन्होंने इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगाने का प्रयास किया, जहां पर गरीब बच्चों को और तमाम तरीके के ऐसे बच्चों को जो शिक्षा की दहलीज से बहुत ही दूर रहते थे, उनको शिक्षा के लाइन में जोड़कर और मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमेशा बृजभूषण शरण सिंह नेताजी ने किया है। वैसे बृजभूषण शरण सिंह हमको ठीक से जानते भी नहीं होंगे, पहचानते भी नहीं होंगे, उनसे मेरा कोई विशेष ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस तरीके से आज एक बदनाम करने का षड्यंत्र जो किया जा रहा है कि बगैर कोई गलती के, बगैर कोई, जब नेताजी ने कह दिया कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच पर जो भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, दिल्ली पुलिस पर मुझे भरोसा है, और जो भी जांच होगा अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके बाद धरने पर बैठना कितना न्यायोचित है। मैं क्षेत्र की जनमानस से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर लोग धरने का समर्थन करने आ रहे हैं, उसी तरीके से नेताजी के समर्थन करने के लिए, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको एकदम इस तरीके से, अगर वो निर्दोष साबित होते हैं जांचों उपरांत, तो ये जो धरने को प्रोत्साहन करने के लिए लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं, ऐसे में सिद्धू साहब पहुंच गए, केजरीवाल जी पहुंच गए। अब बताइए, ये खुजली लाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपने शीश महल पर जवाब नहीं दे पाते, जो बताते थे कि मैं तो एक कमरे में रहूंगा जी, मैं तो पैदल चलूंगा जी, आज उनके शीश महल को जिस तरीके से मीडिया ने दिखाया है, करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हैं, बुलेट प्रूफ पर्दा लगवा दिया आपने हवेली में। उनको पता है कि अब यहां से हमको जाना नहीं है। आज दिल्ली की जनता रो रही है इनको चुनकर। ये धरने का जो है समर्थन करने जाते हैं। इनके विधायक जो वहां 600 फोल्डिंग चारपाइयों का इंतजाम करवाते हैं धरने पर मुस्तैद रहने के लिए कार्यक्रम, कि कहां तक न्यायोचित है और कहां तक देश बर्दाश्त करेगा। ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए हमने कभी झंडा लेकर और देश का मान बढ़ाने पर इनका हमने जय जयकार किया, आज ये लोग जब सड़क पर सीधे जंतर मंतर पहुंच जाते हैं बगैर कोई कहीं कंप्लेन, बगैर कहीं कोई शिकायत। यहां तो शिकायत की अंबार लगा दी जाए तब भी हमारी लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बार बार कंप्लेन किया जाता है, तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दो और कहां कहां दो, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन ठीक है, आप देश के बड़े खिलाड़ी हैं, आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद आपकी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। उसके बाद भी आपको देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, आप जंतर मंतर पर डटे हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर विरोधियों के बढ़ावे पर और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बदनाम करने के लिए, नेताजी को बदनाम करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, अगर कहीं नेताजी के समर्थन में हम लोग भी इकट्ठा हो गए तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं
चाहता हूं कि आप लोग अपना धरना वापस लेकर और न्यायपालिका पर भरोसा करके, दिल्ली पुलिस पे भरोसा करके आप लोग अपने अपने घर पे जाइए। अन्यथा अब आंदोलन ये दूसरी तरीके से होगा और नेताजी के समर्थन में भी हम लोग जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे, तो स्थिति भयावह होगी। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे मामले को संज्ञान में लेकर और इस तरीके से जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो कृपया पूरे मामले को जानकर जंतर मंतर पर कम से कम पहुंचे, और खुजलीवाल जी के नेता तो कम से कम अपनी तरफ झांक लें कि वो क्या कर रहे हैं। इस समय देश को जवाब शीश महल से भटकाने के लिए आप खिलाड़ियों का समर्थन करने जाते हैं। खिलाड़ियों के समर्थन में तो पूरा देश खड़ा है, लेकिन मांग तो न्यायोचित होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।